मैं इस वक्त एक क्वारंटाइन सेंटर में हूँ। क्वारंटाइन सेंटर वो जगह जहाँ पर कि कोरोना का टेस्ट होने के बाद कई सारे जो लोग हैं जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें यहाँ लाया जाता है। ज़्यादातर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं तो आप क्वारंटाइन सेंटर में आते हैं और यहाँ पर आप क्वारंटाइन सेंटर में आने के बाद तकरीबन 7 से लेकर 14 दिनों तक के बीच में आपको कहीं रहना पड़ता है। यानी कुछ लोग 7 दिनों पे छूट जाते हैं, कुछ लोग 14 या 15 या 16वें दिन भी छूट रहे हैं, लेकिन वो उनकी सेहत पर डिपेंड करता है। लेकिन फ़िलहाल आखिर ये क्वारंटाइन सेंटर होता क्या है, कैसे चलता है, आइए मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं हूँ इस वक्त एक क्वारंटाइन सेंटर में, यहाँ पर कि तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और इन सब को यहाँ देखा जा रहा है, उनकी देखभाल हो रही है। और बीएमसी की डॉक्टर्स की, नर्सेज़ की, वार्ड बॉयज़ की बहुत बड़ी टीम है जो सबके सेहत का यहाँ ख्याल रख रही है। आखिर होता क्या है, आइए मैं बताती हूँ। ये पेशेंट एंट्री है और यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ शायद आपको कोई मिले नहीं मिले बताने वाला कि क्या करना है, लेकिन आपको सबसे पहला एक काम करना है। यहीं बगल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेंटर है, यहाँ पर आप पहुँचिए और यहाँ पर तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो यही है कि आप अपना आधार कार्ड नंबर लेके आएँ और जो टेस्ट रिपोर्ट है जिसमें कि दिखा रहा है कि आप पॉजिटिव हो गए हैं वो रिपोर्ट आपको दिखाना होता है यहाँ पे। तो 2 चीज़ें आप यहाँ पे तुरंत दिखाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपका एक चेकअप भी होता है, यानी कि आपका बीपी चेक होता है, यहाँ पर आपका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है और तीसरी जो सबसे अहम है आपका फीवर है कि नहीं वो चेक किया जाता है। तो ये तीनों चेक होने के बाद क्या स्टेटस है उसको लेकर आगे जाते हैं। तो नेस्को एक बहुत बड़ा दरअसल एक एग्जीबिशन सेंटर है। यहाँ पर इस एग्जीबिशन सेंटर को कुछ इस तरह से पार्टीशन कर दिए गए हैं इन वाइट वॉल्स जो आप देख रहे हैं इनके ज़रिए, जहाँ पर कि अलग अलग वार्ड बना दिया है। कुछ महिलाओं का वार्ड है, कुछ पुरुषों का वार्ड है, तो अलग अलग है यहाँ पे। आप साथ में नहीं रह सकते पुरुष और मर्द यहाँ पे, और सबकी अलग अलग जगह है। तो यहाँ इन वाइट वॉल्स के अंदर कई सारे बेड्स हैं, बहुत सारे, यानी कि तकरीबन 100-150 के आसपास बेड्स लगा दिए गए हैं और वहाँ पर लोगों को एक बेड दे दी जाती है। तो जब आप यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं तो एक चीज़ ख़ास तौर से देखने वाली वो होती है कि क्योंकि थोड़ी देर पे आपको जाना पड़ता है अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए। जब आप हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं तो वहाँ लंबी लाइन भी हो जाती है। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ कि जब मान लीजिए खाना जिस समय आया तो खाना लेकर ट्रे लीजिए और उसको रख दीजिए और तुरंत जाके मेडिकल चेकअप के लिए चले जाइए। तब वहाँ पे हार्डली कोई रहता है और आपका चेकअप तुरंत हो जाता है। फिर वापस आ जाइए और आप उसके बाद खाना खा लीजिए। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ पर खाना आता है। हर थोड़ी देर पे अनाउंसमेंट होता है कि खाना आ गया और कई सारे जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे उनको खाना मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे बाथरूम है, लोगों के नहाने के लिए शावर्स लगाए गए हैं जहाँ पे कर्टन्स हैं। बंद करने के लिए कोई सिर्फ कर्टन्स का ही एक ज़रिया है जिसके ज़रिए लोग इनको क्वारंटाइन सेंटर्स में साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। साथ ही कई सारे टॉयलेट्स हैं, आगे देख लीजिए वॉश बेसिन्स भी हैं। साफ़ सफाई ज़रूर है यहाँ पर। अगर आप देखें तो मान लीजिए अगर आपको कुछ गंदा लग रहा है, हालांकि हर 6 घंटे पे साफ़ सफाई होती है यहाँ पे, लेकिन मान लीजिए आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप तुरंत किसी को कंप्लेंट भी कर सकते हैं और उसकी साफ़ सफाई तुरंत हो जाती है। क्वारंटाइन सेंटर में बाल्टियाँ थोड़ी कम हैं यहाँ पे, इसलिए अगर आप घर से बाल्टी लेके आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कभी भी ऐसा अगर नहा लें, मतलब ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि हमको सवेरे सवेरे ही नहाना है, जब थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, अगर नहीं है ऐसा कुछ फ़िक्स्ड टाइम तो आप दिन में कभी भी नहा लीजिए, आपको आराम से बाल्टी मिल जाएगी। और क्योंकि गर्म पानी का भी प्रोविज़न है, यहाँ गीज़र्स लगे हुए हैं हर बाथरूम में, तो आप आराम से गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे नहा सकते हैं। तो एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब अपने वार्ड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई आपका जो सिस्टर है या फिर कोई वार्ड बॉय है वो आपकी मदद कर देता है, थोड़ा सा आपका सामान या तो आपको लेने जाने में हेल्प कर देता है या फिर आपको रास्ता दिखा देता है और आपको बेड तरफ ले जाया जाता है, जहाँ पर कि आपको एक बेड असाइंड होता है जिस पर एक नंबर लिखा है, वही आपका पता होता है अगले कुछ दिनों के लिए। तो अब जब यहाँ पे आते हैं तब आपको एक बेड मिल गया है। यहाँ पर आपको एक साफ़ चादर, एक तकिया, एक इस तरह से कुर्सी मिल जाती है और यही आपका एड्रेस हो जाता है। जैसे आप देखिए हर इसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है, ये B35 या, और इसके अलावा जैसे मेरे बेड पे लिखा है 544, तो एक नंबर दे दिया जाता है, यही आपका एड्रेस होता है अगले जितने दिन आप यहाँ पर रहते हैं।
तो जब आप यहाँ आते हैं आपको एक बिस्तर और कुर्सी तो मिल गई, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको एक वेलकम किट दिया जाता है। यानी कि उसमें ब्रश है, टूथपेस्ट है, तेल है, छोटा सा एक तो तेल का बॉटल है, फिर साबुन है, एक कपड़े धोने के साबुन भी दे देते हैं। तो एक अच्छा खासा एक किट है जिसमें कि, और एक साथ में एक चाय पीने के लिए एक छोटी सी ग्लास भी मिलती है जो कि अक्सर लोग यहाँ से लेके चले जाते हैं, रिटर्न तो कोई नहीं करता। तो एक वेलकम किट दिया जाता है, और साथ ही इसके साथ आपको ढेर सारी दवाइयाँ, तकरीबन 8 टैबलेट्स अलग अलग चीज़ों की, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, एंटीबायोटिक से लेकर कह लीजिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सब चीज़ें उस दवाई में जो आपको ज़रूरी हैं वो आपको दे दी जाती हैं। और 8 जो टैबलेट है वो जो शुरुआत होती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है अगर आपकी सेहत ठीक हो रही हो तो। सफाई का काफ़ी ध्यान रखा है, झाड़ू पोछा भी होता है, साथ साथ यहाँ पे आप देख लीजिए सैनिटाइज़ भी किया जाता है। इस तरह से हर कुछ घंटों पे सैनिटाइजेशन का काम चलता रहता है। पीने के लिए बॉटल्ड वाटर और साथ में ही खाना कुछ इस तरह से पैक्ड आता है। यहाँ पे देख लीजिए खिचड़ी है, सब्जी है थोड़ी सी, और साथ ही रोटी भी है। तो खाना काफ़ी क्लीन है, मतलब उसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही एक चम्मच भी इस तरह से डिस्पोजेबल चम्मच दे दिया जाता है। बस एक शायद अगर आपके यहाँ से घर में अगर जैसे अखबार हो या फिर कुछ बड़ा सा तौलिया हो वो ले आएँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उस पर रख के आप आराम से खाना खाया जा सकता है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके जो बेड्स हैं वो नर्सिंग स्टेशन के पास रहते हैं, ताकि अगर उनको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो तुरंत मुहैया हो सकती है। यहाँ पे रहते समय आपको एक फ़ीलिंग ज़रूर आएगी कि आप बिग बॉस में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे लाइट ऑन रहता है, और लाइट ऑन रहने के साथ ही यहाँ पर ज़ोर से अनाउंसमेंट आती है। जैसे एक बिग बॉस में जैसे अनाउंसमेंट होता है वैसा ही यहाँ पे अनाउंसमेंट सिस्टर्स कोई किसी मान लीजिए वार्ड बॉय को बुला रही हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे किसी को पेशेंट को बुलाना है, एक्सरे करवाने के लिए उसे भेजना है। तो ऐसी हर चीज़ के लिए माइक का इस्तेमाल होता है, और पूरा जो जंबो सेंटर है ये यहाँ पे, वहाँ पर ये आवाज़ जाती है। तो एक अनाउंसमेंट होता रहता है। साथ ही यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जो 24 घंटे ऑन रहते हैं। अगर मान लीजिए कुछ हो गया यहाँ पर तो तुरंत उसको सीसीटीवी में देखा जाता है, चेक किया जाता है। तो इसलिए कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हालांकि यहाँ से रिपोर्ट नहीं हुई है, और इस सब की सुरक्षा के लिए ये सीसीटीवी कैमरास हैं। तो ये ज़रूर याद रखें कि जब भी आप यहाँ सेंटर पे आएँ तो थोड़ा सा डिसेंसी रहे, मेंटेन हो, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ताकि जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी। जब यहाँ नेस्को के शुरू में क्वारंटाइन सेंटर की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी भरा हुआ था ये, उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन अब मुंबई में क्योंकि हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं तो ये उतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे मेरे पीछे जैसे आपको वार्ड दिख रहा है, काफ़ी एम्प्टी है, खाली हैं, काफ़ी सारी जगह है। लेकिन इसके बावजूद और अभी वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। ख़ास तौर से आईसीयू का वार्ड बन रहा है, जहाँ पर कि जो थोड़े सीरियस पेशेंट्स, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स यहाँ नहीं ला जा सकता, यानी कि जिनको कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि शुगर, बीपी जैसे और हार्ट के इश्यूज़ हैं, तो उन लोगों को यहाँ नहीं लाया जा सकता। तो तमाम दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उन्हें तो अस्पताल जैसे सिचुएशन या आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए उन पेशेंट्स के लिए भी अब यहाँ पे 200 बेड का एक आईसीयू बनाया जा रहा है, जो अभी कुछ ही दिनों में यहाँ शुरू हो जाएगा। तो जब आप घर से आएँ तो कुछ कपड़े अपने लिए ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि मिनिमम 7 दिन तो रहना ही होता है। साथ में कुछ और दिन भी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं, नासाज हो, ठीक नहीं लग रहा हो आपको, तो आपका जो स्टे है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो इसलिए कपड़े आप उस हिसाब से लाइए कि अगर आपको धोने की इच्छा हो, यहाँ पे हैं आप, ठीक ठाक हैं, आपकी तबीयत, आप धो सकते हैं कपड़े, तो कुछ इस प्रकार से लाएं कि आप 7 दिन तक या 8 दिन तक जितना रहें उतने आपके स्पेयर, उतने दिन के लिए आपके पास कपड़े हों। या फिर अगर उतने नहीं ला सकते और अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ आके धो लेंगे, यू वांट टू ट्रैवल लाइट यहाँ आने के लिए, तो आप यहाँ पे कपड़े बिल्कुल धो सकते हैं आराम से। जब आप लोग बात लेने के लिए जाते ही हैं वहीं पे कपड़े धो लेते हैं। सुखाने की हालांकि कोई जगह नहीं है, तो इसलिए बेड पोस्ट पर ही सुखा देते हैं। साथ ही पंखे ऑन कर लेते हैं ताकि कपड़े जल्दी सूख जाए। अगर बेड पोस्ट पे लगने लायक कपड़े नहीं हैं या फिर ज़्यादा हैं तो जो सलाइन वाटर का जो ऊपर में एक डंडा लगा रहता है, हर बेड के पोस्ट पे लगा हुआ है, उसके ऊपर लोग जब सलाइन वाटर नहीं लग रहा है किसी को तो वो कपड़े उस पर सुखाए जा रहे हैं। तो एक तरीका वो भी है।
तो जब आप यहाँ आएँ तो अपने लिए कुछ बिस्किट्स, वेफ़र्स, कुछ चटपटा कुछ ज़रूर लाएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खाना उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खाना सबके लिए एक जैसा आता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एकदम चाट-पोंछ के प्लेट से खा जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, नहीं खाते हैं। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने लिए कुछ लेके आएँ। बहुत सारे जो लोग हैं वो खाखरा और ये सभी लेके आते हैं ताकि वो समय गुजार सकें। अगर कुछ भूख लग रही है तो खा लें। और वैसे खाना काफ़ी अच्छा देते हैं, ब्रेकफास्ट भी अच्छा मिलता है, लंच भी सही समय पे मिल जाता है। शाम के नाश्ते में चाय के साथ कुछ बिस्किट या फिर कुछ नमकीन मिल जाता है, और डिनर 8 बजे के आसपास मिल जाता है, लोग उसके बाद सो जाते हैं। तो खाने का इंतज़ाम पूरा है, लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा हो थोड़ा बहुत कि कुछ लेके आएँ, कुछ साथ में अगर हो, अच्छा नहीं लगे खाना तो ज़रूर अपने लिए कुछ लेके आएँ। एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि जब आप यहाँ आएँगे तो अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आपके बेड पर ही आपका पूरा चेकिंग हो जाएगा। हाँ, बस आपको एक्स-रे के लिए या फिर आपको ईसीजी कराने के लिए या फिर ब्लड टेस्ट कराने के लिए वहीं जाना ज़रूर होगा जहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन सेंटर है। जो नौजवान लोग हैं या फिर मिडिल एज भी लोग हैं, उनको भी ये सारे टेस्ट ज़रूर करवाने होते हैं, ताकि उसी से यहाँ के अधिकारियों को, डॉक्टरों को पता चलता है कि आपकी सेहत कैसी है, और उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं कि आपको कब किस तरह से आपको यहाँ से छोड़ना है, आप यहाँ से कब जा सकते हैं। तो ये टेस्ट और ये दवाई खाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो बाकी लोग हैं, यानी कि जो बुज़ुर्ग नहीं हैं, वो अगर चल फिर सकते हैं तो उन्हें वापस वहीं रजिस्ट्रेशन सेंटर पे हर रोज़ दिन में 2 बार कम से कम जाना होता है, जहाँ पर कि वो अपना बीपी का अपना टेस्टिंग करवाते हैं, फ़ीवर का, और साथ ही ऑक्सीमीटर से। तो कई सारे लोग हैं यहाँ पर जिनकी तबीयत अक्सर बिगड़ जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके बेड के बगल में लगातार रखा रहता है। अगर थोड़ी सी भी तबीयत बिगड़ी तो वो तुरंत ऑक्सीजन या लेवल अगर उनका कम होता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है, तो उन्हें तुरंत ऑक्सीजन दे दिया जाता है। कई सारे लोगों को तकरीबन कई लोग तो 15 दिनों से यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो उनको इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। तो कई तरीके तमाम कोशिशें ज़रूर चलती हैं। और ये जो आवाज़ आपको आ रही है, इस तरह की आवाज़ आपको दिन भर 24 घंटे आती रहेगी। तो अगर आप घर से अगर आ रहे हैं और आपको ये परेशान लग रहा है कि ये परेशानी हो सकती है, जो इतनी लगातार आवाज़ आ रही है, तो आप अपने घर से नॉइज़ कैंसलिंग अपने लिए हेडफोन्स ले आइए। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि लोग कहते हैं जो बीमार हैं उनको गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक केटल्स भी हैं। अगर यहाँ तकरीबन हर वार्ड में तकरीबन 2 इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, तो वो होने की वजह से आपको गर्म पानी ज़रूर मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि गर्म पानी मुझे अपना पर्सनल चाहिए, दूसरों का टच किया हुआ नहीं चाहिए, तो अपना भी आप लेके आइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना आपके पास प्लग पॉइंट तो है ही, तो उसमें चार्जर कभी लगाइए, कभी इलेक्ट्रिक केटल लगाइए, या फिर स्टीम लेने वाला बहुत सारे लोग अपने घरों से लेके आते हैं, स्टीम भाप लेते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने घरों से ला सकते हैं और यहाँ पर लगातार इसका इस्तेमाल करते हुए बेहतर हो सकते हैं। तो एक बार आप क्वारंटाइन सेंटर आ गए तो ऐसा नहीं है कि आपका के लिए कुछ बाहर से आ नहीं सकता। हालांकि प्रोसीजर यही है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो आपके घर को सील कर देती है, और आपके जो घर में अगर कुछ लोग हैं तो वो घर से निकल नहीं सकते सैनिटाइजेशन होने के बाद, जब तक कि उनको क्वारंटाइन का आदेश जो कॉरपोरेशन है वो देती है। लेकिन अगर आपके दूसरा और फ्रेंड्स हैं जो अलग रहते हैं, जो रिश्तेदार हैं कुछ जो अलग रहते हैं, वो आपके लिए सामान ज़रूर भेज सकते हैं। कुछ मान लीजिए जैसे आपको खाने अच्छा नहीं लग रहा हो यहाँ पे, तो वो यहाँ पे खाना भेज सकते हैं। तो अगर कोई आपके लिए सामान भेज रहा है तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको शख्स को अपना बेड नंबर, जो नंबर है उसके साथ में वो आपको बताना है आपके रिश्तेदार को या दोस्त को, और वो सामान बाहर छोड़ सकते हैं उस आपका नाम और उस नंबर के साथ। और सामान जैसे ही आए वो आपको बता दें, और आप वार्ड बॉय को बोल के वो सामान आप मंगवा सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो रोज़ खाना भी मंगवा रहे हैं, जिनको यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है,
कि लेकिन सेहत बहुत संभालना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए खाना घर से मंगवाते हैं और यहीं पर उनका रोज़ खाना आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आ गए हैं तो बहुत बंद से गए हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जिनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो यहाँ से अपने आप को ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवा के ये वादा करते हैं कि वो घर में जाके होम क्वारंटाइन करेंगे। तो ऐसे भी किया जा सकता है। कई सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी भी छोड़ चले जाते हैं, या फिर कहते हैं कि नहीं, जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा था, यहाँ एक महिला थी हमारे यहाँ पे, वो उनके हस्बैंड मेल वार्ड में थे, वो फीमेल वार्ड में थी, उनके हस्बैंड को ऑक्सीजन चढ़ रहा था, वो चाह रही थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहें इस समय में। तो उन दोनों ने यहाँ से डिस्चार्ज लिया और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ पर उनका देखभाल हो रहा है। तो काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम बंद से जाते हैं, लेकिन क्योंकि सबकी भलाई इसी में है, क्योंकि आप जब एक बार पॉजिटिव हो जाते हैं, आप किसी और को पॉजिटिव ना कर दें, उसको ये वायरस स्प्रेड ना हो जाए, तो यही वजह है कि क्वारंटाइन में आना काफ़ी ज़रूरी होता है। आईसीयू के बेड्स फ़िलहाल यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन बनाए ज़रूर जा रहे हैं। इस वक्त एक और इसी तरह का एक शेड है, वहाँ पे भी कई सारे पेशेंट्स हैं, दूसरे और जगह पे भी पेशेंट्स हैं। और यहाँ पर देखिए पीपी किट्स में आपको जितने लोग आएंगे वो पीपी किट्स पहने हुए नज़र आएंगे, चाहे वो वार्ड बॉयज़ हों, नर्सेज़ हों, या फिर यहाँ तक कि अगर कुछ मान लीजिए प्लम्बिंग और कारपेंटर का काम भी अगर होता है यहाँ पे, तो सब लोग यहाँ पीपी किट्स पहन के आते हैं, क्योंकि कोई इन्फेक्ट नहीं होना चाहता है और दूसरों को कोई अपनी बीमारी भी नहीं बांटना चाहता है। इस वजह से यहाँ पे सब सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी कुछ यहाँ पर बेहतर है। ये क्वारंटाइन सेंटर एयर कंडीशनड है, तो आपको गर्मी तो शायद नहीं लगे, लेकिन ठंडी ज़रूर लगे। तो हो सकता है आपको ठंडी अगर लगेगी, तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पर जैसे मंकी कैप तक पहनते हैं रात में, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो, या फिर मैं जनरली जैकेट्स पहनती हूँ जब मुझे ठंडी लगती है, खोल देती हूँ जब मुझे गर्मी लगती है। तो कुछ एक्स्ट्रा चादर भी लोग लेके आ जाते हैं, ताकि इन केस अगर ठंडी लग रही है तो वो उसे ओढ़ लें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप क्वारंटाइन सेंटर में आ रहे हैं तो आपको लेके आनी चाहिए। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आप सुन लें। जब आप यहाँ आएँ तो अपने लिए कुछ किताबें ज़रूर ले आएँ, क्योंकि किताबें होने से लोग, अगर मान लीजिए आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मोबाइल काम नहीं पे आप बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं हैं, लोगों से बात करते करते थक गए हो, तो किताब पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेट भी करते हैं। सवेरे सवेरे उठ के जब सब सोते रहते हैं, या फिर दोपहर के समय खाने के बाद कई सारे लोग हैं जो योग करते हैं और साथ ही मेडिटेट भी करते हैं। तो दिन गुजारने के लिए और अपने माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ तक कि चहलकदमी भी करते हैं। तो काफ़ी लंबा, आप देख लीजिए क्वारंटाइन सेंटर बहुत बड़ा है, तो काफ़ी स्पेस भी है चलने के लिए। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद अक्सर यहाँ वॉकिंग भी करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे सारे जो लोग हैं, सब लोग यही कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जितने पेशेंट्स आए हों वो सब सेहतमंद होके वापस चले जाएं। और जब जो यहाँ से डिस्चार्ज होता है लोगों का, तो एक हाथ पे स्टैंप लगा दिया जाता है, दवाइयाँ दे दी जाती हैं, और उस स्टैंप पे ये लिखा रहता है कि आपको कितने दिन होम क्वारंटाइन करना है। यानी कि वो समय जब जैसे अगर आप यहाँ पे आपने ज़्यादा दिन गुजारे हैं तो होम क्वारंटाइन का समय थोड़ा कम होता है, वहीं जबकि आपने अगर यहाँ कम गुजारा हो समय तो होम क्वारंटाइन का समय थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन एक स्टैंप ज़रूर आपके हाथ पे लगता है जो आपको कहता है कि आपको होम क्वारंटाइन में रहना है। साथ ही वो दवाइयाँ जो यहाँ से दी जाती हैं वो दवाइयाँ खाते रहना है। तो एक तरह से कह लीजिए यहाँ पे आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। आप इतने दिन यहाँ पे रहते हैं, दवाइयों पे कोई खर्च है, चाहे आप ऑक्सीजन ले रहे हो, सलाइन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, सब खर्च सरकार उसका देखभाल करती है। उसको आपको एक पैसा खर्च नहीं करना होता है। और उसके एवज़ में एक ही चीज़ जो है वो यही है कि आप सुरक्षित रहें, और बाकी जो लोग हैं उनको किसी तरह से कोरोना स्प्रेड ना हो, उसके लिए वो चाहते हैं कि लोग क्वारंटाइन के प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो हों।